नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं द न्यूज़ नाउ और मैं हूं रजतपुर आपके साथ। आपको बता दूं कुछ दिन पहले कश्मीर के श्रीनगर डिस्ट्रिक्ट में वहां के आसपास एक इलाके होकरसर में 3 मिलिटेंट्स को सिक्योरिटी फोर्सेस ने मार गिराने का दावा किया था, जिसके बाद उनको जो है वो जिस तरह से एक नॉर्मल प्रक्रिया हो काफ़ी समय से चलती आ रही है पिछले 1 साल से, जिसमें कि सिक्योरिटी फोर्सेस जो हैं वो आतंकियों की बॉडी को उसके घर वालों को देने की बजाय, उसके फैमिली को उसके गांव लेने की बजाय उनकी जो बॉडीज़ होती हैं उन्हें कहीं दूर एनकाउंटर साइट से दूर ले जाकर दफना देते हैं। पर उनकी जो फैमिलीज़ हैं, श्रीनगर एनकाउंटर में जो 3 आतंकी मारे गए थे, उनकी फैमिलीज़ ने लगातार दावा किया है कि ये एक फेक एनकाउंटर था और बाद में उन्होंने डीजीपी दिलबाग सिंह और लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा साहब से कहा था कि इस पर प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन की जाए और साथ ही साथ हमें जो डेड बॉडीज़ हैं वो वापस की जाएं, जिसको अभी तक उस पर कोई प्रतिक्रिया लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब की तरफ से नहीं आई है। और आज एक बार फिर से उनके परिवार वालों ने श्रीनगर में ये एक बड़ा प्रोटेस्ट किया। पूरी जानकारी लेंगे हमारे कश्मीर के संवाददाता शबीर खान से। शबीर, जिस तरह से डीजीपी दिलबाग सिंह से हमने भी बातचीत करने की कोशिश की थी, उन्होंने कहा था कि एनकाउंटर जो है वो बिल्कुल सही तरीके से हुआ, कोई फेक एनकाउंटर नहीं है और ये जो बच्चे हैं ये जुड़े हुए थे आतंकी गतिविधियों में, जिसके बाद सिक्योरिटी फोर्सेस के इनपुट के बाद ये हुआ है। अब फैमिलीज क्या लगातार डिमांड कर रही हैं? बिल्कुल रजत, जैसे कि आप खुद भी जानते हैं कि कुछ दिन पहले श्रीनगर के होकरसर इलाके में एक एनकाउंटर होता है, जिसमें सिक्योरिटी फोर्सेस ने दावा किया कि उन्होंने 3 मिलिटेंट वहां मार गिराए हैं, जिनका ताल्लुक साउथ कश्मीर से है। और लगातार उस पर जो है चिचमगोया होती रही है और कहीं ना कहीं आपको ये भी बता दें कि फैमिलीज ने ये इल्जाम लगाया कि जो उनके बच्चे थे वो इनोसेंट थे। आज उन्होंने एक बार फिर यहाँ पे जो है श्रीनगर के प्रेस कॉलोनी में एक प्रोटेस्ट किया है। उनकी यही डिमांड है, उनके बच्चों की जो डेड बॉडीज है उनको वापस करिए। लेकिन अगर आपको बता दें कि जो भी आजकल एनकाउंटर्स हो रहे हैं और साथ ही साथ आपको ये भी बता दें कि जो भी मिलिटेंट्स में मारे जाते हैं उनको कई जगहों पे जो है दफना दे, जिसके उनके लिए पर्टिकुलर जो है कई एक जगह बनाई गई है ताकि जो यहाँ मिलिटेंट मारे जा रहे हैं उनको वहां दफना दे, ताकि कश्मीर घाटी में हालात खराब ना हो। और सोनमर्ग में उनको दफन किया गया है और फैमिली लगातार ये डिमांड कर रही है उनकी बॉडीज को वापस दी जाए, ताकि जो ये बच्चे थे, ये जो मिलिटेंट थे, ये फौज का कहना है कि ये तीनों मिलिटेंट थे, उनके पास जो रिकवरी हुई है एक AK-47 और मैगजीन, 2 पिस्टल और दीगर असला वाला बारूद में मिला। लेकिन दूसरी तरफ जो उनकी फैमिली है लगातार ये इस बात को मुस्तरद कर दिया कि जो ये लड़के मारे गए हैं वो इनोसेंट थे, वो मिलिटेंट नहीं थे। और जैसे आप खुद भी जानते हैं, डीजीपी जो जम्मू कश्मीर पुलिस चीफ है, उन्होंने भी एक स्टेटमेंट जारी किया है कि कई बार जो है मिलिटेंट्स होते हैं, फैमिलीज को पता नहीं होता कि उनके बच्चे मतलब मिलिटेंट्स की गतिविधियों में शामिल होते हैं, और लेकिन फैमिलीज के इसके बारे में कोई अहमियत नहीं होती। और सिक्योरिटी फोर्सेज ने भी यही बात कही है और कहने का मतलब यही है कि अभी इन्वेस्टिगेशन चल रही है। आप खुद भी जानते हैं कि लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब ने भी कहा है कि मतलब इन्वेस्टिगेशन जो है अंडर वे है, अभी तक कोई भी जो है सामने नहीं। अलबत्ता जो आशंका किया जा रहा है कि ये जो लड़के मारे गए, इनके जो पास जो वेपन रिकवर हुआ है वो कहाँ से आया है और ये लोग वहाँ पर क्यों आए और क्या कर रहे थे वहाँ पे, अभी उस पर बात करना मुनासिब नहीं है, क्योंकि लगातार उस पर इन्वेस्टिगेशन चल रही है। और फैमिली की तरफ से जो डिमांड रखी जा रही है कि उनकी जो बच्चे हैं, उनकी जो बॉडीज है, उनको वापस दी जाए। अभी आज भी श्रीनगर में उनकी फैमिलीज ने यहाँ पे एक प्रोटेस्ट किया है बॉडीज की डिमांड को लेकर। जी रजत जी शबीर, इससे पहले अगर बात करें तो ऐसी डिमांड एक रजौरी के जो 3 बच्चे थे जो शोपियान एनकाउंटर में जिनको मारा गया था और सिक्योरिटी फोर्सेस ने पहले दावा किया कि वो मिलिटेंट्स हैं, और जिसके बाद एक प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन की गई। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा साहब ने खुद उसमें दिलचस्पी दिखाई और पूरी इन्वेस्टिगेशन हुई, जिसके बाद पता चला कि वो जो बच्चे थे तीनों वो बेकसूर थे और उनकी डेड बॉडीज़ को उनके घर वालों को सौंपा गया था। क्या हो सकता है कि ऐसी इन्वेस्टिगेशंस प्रॉपर अगर की जाएं और अगर सिक्योरिटी फोर्सेस को लगता है कि कुछ गड़बड़ी है तो ज़रूर उनकी डेड बॉडीज दी जाएंगी? अलबत्ता ये जो एनकाउंटर अगर सही हुआ, अगर पूरी तरह से जो बातें सिक्योरिटी फोर्सेस ने अभी तक बताई हैं अगर पूरी तरह से सही है, तो हो सकता है कि आने ये जो डेड बॉडीज़ हैं वो घर वालों को ना दी जाए, जिस तरह से नॉर्मल प्रक्रिया चल रही है। बिल्कुल रंजित, जैसे कि आपने बात की राजौरी की जो 3 बॉडीज फैमिलीज को वापस सौंपी गई, जो शिपियन अमशीपोरा एनकाउंटर की आपने बात की है, जिसमें कहा गया कि उन्होंने 3 फॉरेनर मिलिटेंट को मार गिराया, वहां पे उनके पास भी वेपन बरामद हुआ। लेकिन जम्मू कश्मीर पुलिस की अगर हम बात करेंगे या सिक्योरिटी एजेंसीज की बात करेंगे, उन्होंने उस पर जो है इन्वेस्टिगेशन की है और बाद में ये पता चला कि वो फर्जी एनकाउंटर है। उन्होंने खुद भी जो है एक्सेप्ट किया कि जो है वहाँ पर गलती हुई है, वहाँ पे जो है फेक एनकाउंटर हुआ था, जिसको लेके 3 जो वहाँ
के राजौरी के जो लोग थे उसमें मारे गए, जो मजदूरी करने की गर्ज से यहाँ पे आए थे उनको मार गिराया है। उसके बाद उस पर जो इन्वेस्टिगेशन चली है वो बिला आखिर उनकी लाशें जो है वापस घर वालों को सौंपी गई है और लेफ्टिनेंट गवर्नर ने खुद वहाँ पे विजिट करके उनके फैमिलीज के साथ मिले हैं। और कहीं ना कहीं जो जहाँ पर भी गलत होता है और जम्मू कश्मीर पुलिस की बात करेंगे या यूटी एडमिनिस्ट्रेशन की बात करेंगे, लगातार उस पर वो नजर रखते हैं ताकि किसी के साथ गलत ना हो। और साथ ही साथ आपको ये भी बताऊं मैं, जो वहाँ पे जो है उस एनकाउंटर में जो मुलविस पाए गए कैप्टन और उसके खिलाफ जो है कोर्ट ऑफ इंक्वायरी जो चल रही है अभी, और 2 जो आम शहरी उसमें मुलविस है जो उस एनकाउंटर में मुलविस पाए गए, उनके खिलाफ भी कार्रवाई हुई है। उनको भी जो है जम्मू कश्मीर पुलिस या दीगर हमारी सिक्योरिटी एजेंसीज है उनको सलाखों के पीछे धकेला है उनके, ताकि सिक्योरिटी फोर्सेज भी नहीं चाहते कि किसी आम शहरी के साथ गलत ना हो जाए। और रही कैप्टन के आर्मी कैप्टन की बात, उसके खिलाफ भी बाकायदा तौर पर जो है जो कार्रवाई उन्होंने की है और उसको भी गिरफ्तार किया है और उसके खिलाफ भी कार्रवाई चल रही है। जम्मू कश्मीर पुलिस और जो बाकी सेना यहाँ पे वो लगातार लोगों की जान और माल की हिफाजत करने के लिए बैठे हैं, ताकि अगर गलत हुआ है तो उनको जरूर इंसाफ मिल जाएगा। जी राइट जी, साफ तौर पर लगातार सिक्योरिटी फोर्सेस जो हैं वो अपनी इंक्वायरी कर रहे हैं, इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं, और अगर उनको कुछ भी जो सही लगेगा, जो उनको लगेगा कि फेयर है, वही सिक्योरिटी फोर्सेस करते हैं, जिसका एक बेस्ट एग्जांपल पिछले ही साल हमने शोपियान एनकाउंटर में देखी। धन्यवाद शबीर, पूरी जानकारी के लिए। कुछ और अपडेट हो तो जरूर साझा कीजिएगा। तो जिस तरह से हमारे संवाददाता शबीर खान हमारे साथ कश्मीर से फ़ोन लाइन पर जुड़े थे, और साफ तौर पर अभी जो श्रीनगर एनकाउंटर होकरसर एनकाउंटर हुआ है उस पर साफ तौर पर उनके घर वाले लगातार कह रहे हैं कि हमारे जो 3 बच्चे हैं वो आतंकी नहीं थे, किसी आतंकी गतिविधियों में वो शामिल नहीं थे। वहीं सिक्योरिटी फोर्सेस का पहले इंडियन आर्मी की जो ऑपरेशन जिन्होंने किया था इंडियन आर्मी ने, उन्होंने साफ तौर पर कहा कि तीनों आतंकी थे और TRF के साथ जुड़े हुए थे। जिसके बाद जब हमने DGP दिलबाग सिंह से ये सवाल पूछा था उनके घर वालों की पर, तो उन्होंने कहा कि इन्वेस्टिगेशन की जाएगी। जिसके बाद इन्वेस्टिगेशन हुई और डिजिटल फुटप्रिंट्स जो हैं वो एक पुलिस ने बताया कि हमने ट्रेस किए हैं, जिसमें अलग अलग डिस्ट्रिक्ट से होते हुए वो इस जगह पर पहुंचे थे, और उनके पास से असला बारूद जो बरामद हुआ है उससे साफ तौर पर लगता है कि वो नेशनल हाईवे पर कुछ गड़बड़ी करने की फिराक में थे, जो कि GOC किलो फोर्स के HS शाही साहब ने भी यही स्टेटमेंट पहले जारी किया था। पर उसके बाद से लगातार जो उनके परिवार वाले हैं उनकी ये मांग रही है कि जो डेड बॉडीज़ हैं वो उनके घर वालों को वापस दे दी जाए, जिसको लेकर आज एक बार फिर से श्रीनगर की प्रेस कॉलोनी में उनके घर वालों ने प्रोटेस्ट किया था। आने वाले दिनों में ये देखना होगा कि इस पर जम्मू कश्मीर पुलिस और इंडियन आर्मी किस तरह से एक्शन लेती है और इन्वेस्टिगेशन किस नतीजे तक पहुँचती है। कैमरामैन कमल सिंह के साथ इज्जत वोरा, द न्यूज़ नाउ, जम्मू। आपको करने का मौका दिया जा रहा है, क्या छोटे बाहर आ जाओ।